अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 को स्टडी करेंगे। इसका लेक्चर नंबर हम 38 देखते हैं। इससे पहले आपने जो लेक्चर नंबर 37 पढ़ा है उसके अंदर एसिड बेस इंडिकेटर को आपने स्टडी किया है फिज़िकल। लेकिन अब हम ऑनलाइन जो हमारे पास लेक्चर नंबर 38 है इसमें हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, और इसके साथ हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन। तो इससे पहले हमारे पास कुछ टाइट्रेशन का कंसेप्ट आपने फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। टाइट्रेशन डियर स्टूडेंट्स हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास एसिड और बेस में से एक ही हमें कंसंट्रेशन नॉन हो और एक ही अननोन हो। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइट्रेशन। सम टाइम एसिड की कंसंट्रेशन नॉन होती है, बेस की अननोन होती है, सम टाइम बेस की नॉन होती है और एसिड की अननोन होती है। तो उसको मालूम करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको टाइट्रेशन बोलते हैं। तो इधर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आपके पास उसने टाइट्रेशन बेसिकली हमारे पास तीन तरह की होती है। एक जो अभी मैंने इधर लिखी हुई है, एक टाइट्रेशन ये है। इसके अलावा हमारे पास होती है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। और तीसरी जो आपकी बुक उसको दूसरी कह रही है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन कर्व। लेकिन आपकी बुक ने दो को एक्सप्लेन किया है। तो अब हम बेसिकली जो अपना मेन लेक्चर है उसकी तरफ फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व क्या होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इस तरह पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं, पॉइंट को समझ के आप पैरे के थीरी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो जैसा कि हमारा टाइटल ही ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन क्या होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो इधर हम ले रहे हैं वो HCl लिया है। फिर हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिया। इन दोनों का रिएक्शन यू नॉन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास साल्ट बना NaCl और साथ में वाटर है। आप जब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन लेट्स कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ HCl विद NaOH। इसके बाद आप फिर ये रिएक्शन लिखेंगे जो मैंने स्लाइड के ऊपर लिखा है। इसको लिखने के बाद फिर आप यहाँ से स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे। इनिशियली द सॉल्यूशन कंटेन ओनली द स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा मैं बयान करूँ, कहता अगर आप ग्राफ की मदद से इसको समझना चाहें तो वो ये कह रहा है आपकी बुक के वाला कि स्टार्ट में हमारे पास एसिड ही है, जो हमने लिया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हमारे पास HCl है। अब चूंकि वो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो मुकम्मल तौर पर कहता है डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस के अंदर, हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देता है। जब वो H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स उसकी pH कम होगी। ये हम बात पीछे भी पढ़ के आए हैं कि pH है जो है वो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स वो H पॉजिटिव ज़्यादा देगा। H पॉजिटिव ज़्यादा देगा तो डियर स्टूडेंट्स उसका फिर pH कम होगा, जिसकी वजह से यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि pH कम एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। तो जब ये तो था हमारे पास उस वक्त जब हमने सिर्फ एसिड को वाटर के अंदर डाल दिया तो वो अपना H पॉजिटिव दे रहा है एक्वस फॉर्म के अंदर। तो जितना H पॉजिटिव देगा डियर स्टूडेंट उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका pH कम होगा, H पॉजिटिव ज़्यादा होगा। ये बात आपने माइंड में बैठा लेनी है। अब जब कहता है इसमें हम NaOH डालेंगे, अगली बात सुने, जब हम इसमें NaOH डालेंगे यू नो NaOH बेस है, NaOH क्या H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा। वो जो OH नेगेटिव है वो फिर आपका जो H पॉजिटिव दे रहा था उसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास H पॉजिटिव कम होता जाएगा। चूँकि OH नेगेटिव H पॉजिटिव से रिएक्शन करी जा रहा है
तो वो जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल के फिर वाटर प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह हमारे पास H पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो यू नो जब H पॉजिटिव कम होगा अकॉर्डिंग टू उस रिलेशन के जो मैंने अभी बोला कि पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एच पॉजिटिव के है। जब एच पॉजिटिव कम होगा तो हमारे पास पीएच ज़्यादा हो जाएगी। तो पीएच ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा यू नो। तो इसी को फिर वो लेके देखें ज़रा ग्राफ को, फिर बाद में मैं मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ। शुरू में अगर आप देखें तो आपका पीएच कम है चूँकि आपके पास एसिड ही है। आगे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपका पीएच बढ़ता जा रहा है, इट मीन एच पॉजिटिव कम होता जा रहा है। चूँकि बेस ने ओ एच नेगेटिव प्रोड्यूस किया तो वो एच पॉजिटिव कम हो गए। वो ओ एच नेगेटिव एच पॉजिटिव से रिएक्शन करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो जिसकी वजह से उसका पीएच बढ़ गया। तो फिर ये जो पॉइंट है हमारे पास लिखे हुए, तो एन यू एच इज़ एट द पी एच इंक्रीज मीन एच पॉजिटिव डिक्रीज। तो एंड पॉइंट हमारे पास फिर वो हमारे पास पीएच 7 हो गया। एंड पॉइंट हम इसको कह रहे हैं कि जितना हमारे पास एसिड था वो एसिड के अंदर जितना एच पॉजिटिव था वो ओ एच के साथ रिएक्शन हो गया तो वो सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एंड पॉइंट हमारे पास 7 हो गया जो कि न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। इंडिकेटर यहाँ पे हम फिनेफ्थलीन भी यूज़ करते हैं और मिथाइल ऑरेंज भी। लेकिन ये बात कीप इन माइंड आप बिठा लें इसको कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फिर आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो फिर फेवरेबल ये कंडीशन है कि आप फिनेफ्थलीन यूज़ करें एज ए इंडिकेटर। तो यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर चूँकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस को हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम फिनेफ्थलीन यूज़ करेंगे जो कि बेस्ट इंडिकेटर है इन दिस रिएक्शन। तो वो लिख भी रहा था पीएच वैल्यू चेंज फ्राम द एंड पॉइंट फ्राम 4 से 10। अगर आप ग्राफ में देखें तो 4 से 10 में जो चेंज आया है ना वो बहुत ज़्यादा, वो किसकी वजह से है, जब आपने बेस इसके अंदर डाला है। तो ये तो था हमारे पास। इसके बाद आपने ये जो चीज़ है इस टेबल को आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लेना है कि हमारे पास इंडिकेटर हम 3 तरह के यूज़ करते हैं। एक हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज है, एक है फिनाफ्थालीन, एक और है वो आपकी बुक वाले ने मिथाइल रेड वैसे शो नहीं किया, आप ये दो ही यूज़ कर लें। मिथाइल ऑरेंज जो एसडी कलर में है, एसडी के अंदर जो अपना कलर शो करता है वो रेड करता है, आपकी बुक ने इधर ऑरेंज लिखा हुआ है। बेस के अंदर इसका कलर येलो ही होता है। इसी तरह जो फिनाफ्थालीन है वो आपका एसिड के अंदर कलरलेस शो करता है और बेस के अंदर इसका कलर रेड होता है। आगे उसने पीएच के 2 यूनिट दिए हुए हैं। एक यूनिट हमें रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं मिथाइल ऑरेंज अगर बोलता हूँ तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर जो इसका जो पीएच 3.2 से वो कहता है 4.5 तक चलता है। अगर इसका पीएच 3.2 से कम है मिथाइल ऑरेंज का तो ये एसिडिक होगा। अगर इसका पीएच 4.7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक होगा। अगर 3.2 से 4.5 है तो ये न्यूट्रल होगा। इसी तरह फिनाफ्थालीन का अगर आप पीएच देखें तो इसके अंदर हमारे पास 8.2 से कम होगा तो एसिडिक है, 10.0 से ज़्यादा होगा तो बेस है, इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा तो वो न्यूट्रल होगा। तो इसको मद्देनज़र रख के आपने एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन की करनी होती। इंडिकेटर का मतलब ही वो हमें पहचान देता है कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। जैसा कि आपके पास एक इंडिकेटर है फिनाफ्थालीन, आपको एग्जांपल मैं समझाता जाता हूँ। इंडिकेटर क्या, आपने फिनाफ्थालीन को एसिड में डाल दिया। अब अभी मैं बता गया होता हूँ कि एसिड के अंदर फिनाफ्थालीन ने कोई कलर शो नहीं करना। जब वो कोई कलर शो नहीं करेगा तो हमें इंडिकेट करवा देगा कि ये एसिड है। इसी तरह अगर मैं बेस लूँ, बेस के अंदर अगर मैं डाल देता हूँ फिनाफ्थालीन तो बेस के अंदर आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ रेड कलर तो ये पिंक कलर शो करता है। तो पिंक कलर होगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बेस है, मीन कि ये हमारे पास एक इंडिकेटर है। तो हम वापस आते हैं अब इसके ऊपर जो हमारे पास ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। तो ये मैंने इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, आप भी इसका रिएक्शन इसी तरह लिखेंगे। जब आप ये लिखेंगे कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ एक्वस NH3 विद HCl, तो ये इक्वेशन आप लिखेंगे NH3 प्लस HCl, NH पॉजिटिव